यहां प्लेटो के दर्शन से पूछे जाने वाले लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर चर्चा की गई है। कृपया ध्यान से सुने एवं समझने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार बीइंग या सत एवं बिकमिंग या संभवन को समझाइए। इसका उत्तर है, प्लेटो के अनुसार बीइंग या सत नित्य, शाश्वत, अपरिवर्तनशील कारणात्मक शक्ति के रूप में प्रत्यय है, जबकि बिकमिंग या संभवन जगत से संबंधित परिणाम, अनित्यता, क्षण भंगुरता का द्योतक है। प्लेटो के दर्शन में बिकमिंग की धारणा हेरेक्लाइट्स के सिद्धांत जगत की परिवर्तनशीलता से संबंधित है तथा जिसमें संसार के परिणाम, अनित्यता, क्षण भंगुरता और प्रवाहशीलता की व्याख्या की जाती है। प्लेटो की दृष्टि में सत्ता और संभावना के बीच एक गहरा और महत्वपूर्ण भेद है। सत्ता, जिसे प्लेटो ने सत कहा है, नित्य, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। यह वह वास्तविकता है जो अदृश्य और स्थिर होती है। दूसरी ओर संभाव्यता, जो परिवर्तनशील और क्षणिक है, वास्तविकता के जटिल और विसंगत पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। प्लेटो के अनुसार भौतिक जगत केवल ऐसे परिणामों का एक धुंधला प्रतिबिंब है जो सत्य के प्रति संकेत करते हैं। प्लेटो के दर्शन में पूर्ववर्ती दार्शनिक पार्मेनाइडीज का सत्य अपरिवर्तनशील, अपरिणामी तथा गतिरहित होता है। दूसरी ओर हेरेक्लाइट्स के अनुसार मूल तत्व संभूति परिणामी, अनित्य, गतिशील तथा संतान, प्रवाह के रूप में होता है। सत्य पारमार्थिक जगत का प्रतिनिधित्व करता है तो संभवन व्यावहारिक जगत का, जिसमें विरोधी तथ्यों का मिश्रण, ज्ञान की अयथार्थता, संदिग्धता दिखलाई देती है। यही कारण है संभूति मूल तत्व के रूप स्थापित नहीं की जा सकती। वह सत्य प्लेटो के अनुसार मूल तत्व है जो नित्य, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, सरल तात्विक इकाइयों के रूप में अपनी दिव्य लोक में स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रत्ययों और भौतिक जगत के संबंधों के बारे में प्लेटो के विचार लिखिए। उत्तर, भौतिक जगत प्रत्यय जगत की अपूर्ण अभिव्यक्ति है जिसे प्लेटो सहभागिता सिद्धांत व अनुकृति सिद्धांत से व्यक्त करता है। प्लेटो के अनुकृति और सहभागिता सिद्धांतों के माध्यम से वह भौतिक जगत की सीमाओं और उसकी अनुपूर्णता को समझाते हैं। भौतिक वस्तुएं उस सत्य का केवल एक छाया हैं। उदाहरण स्वरूप, एक सुंदर वस्त्र की सुंदरता असली रूप में केवल उसके विचार में विद्यमान है। यही कारण है कि प्लेटो भौतिक वस्तुओं के प्रति संदेह व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे सच्चाई में असमर्थ होती हैं। तीसरा प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार न्याय सद्गुण को समझाइए। उत्तर, प्लेटो के अनुसार समाज में रहते हुए मनुष्य अपने लिए नियत कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना तथा किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, जो कि सर्वोपरि सद्गुण है, क्योंकि इससे समाज में संतुलन और सामंजस्य की स्थापना होती है। प्रश्न, प्लेटो के अनुसार मूल सद्गुण कार्डिनल वर्च्यूज क्या है? उत्तर, प्लेटो के अनुसार न्याय, विवेक, साहस एवं संयम 4 मूल सद्गुण हैं, जिनमें न्याय अन्य के साथ समन्वय स्थापित करता है। चौथा प्रश्न है, सद्गुणों और मुख्य सद्गुणों में भेद कीजिए। उत्तर, सद्गुण वह मानसिक व्यापार है जिसे अभ्यास के द्वारा दृढ़ बनाया जा सकता है। इसका संबंध सदाचरण से है, जबकि मुख्य सद्गुण कार्डिनल वर्च्यूज प्लेटो की अवधारणा है, जिसमें विवेक, साहस, संयम तथा न्याय सद्गुणों को सामाजिक तथा व्यक्तिगत सामंजस्य का आधार माना जाता है। प्लेटो के अनुसार 4 मुख्य सद्गुणों की पहचान की जाती है: न्याय, विवेक, साहस और संयम। ये सद्गुण किसी समाज में व्यक्तिगत और सामूहिक समरसता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। जब व्यक्ति इन सद्गुणों का पालन करता है, तब वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श नागरिक बनता है। पांचवा प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार ज्ञान, नॉलेज और मत ओपिनियन में भेद कीजिए। उत्तर, प्लेटो के अनुसार ज्ञान नित्य, प्राग अनुभविक होता है। वह छोटे छोटे मतांतर नहीं है, वरन नित्य तत्व ज्ञान है जो वस्तुनिष्ठ, निरपेक्ष, सार्वभौमिक, बौद्धिक, नित्य, पुण्य, स्मरणात्मक होता है। वही मत पूर्ववर्ती दार्शनिक संप्रदाय सोफिस्ट द्वारा मान्य वे विश्वास होते हैं जो व्यक्तिनिष्ठ, सापेक्ष, विशेष, मानसिक होता है। ज्ञान पूर्णत, सत्य, यथार्थ व असंदिग्ध होता है। वही मत सत्य असत्य के मध्य की अवस्था है।
कभी कभी अयथार्थ, संदिग्ध हो जाता है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान के प्रातिभासिक या आभासी जैसे स्वप्न तथा इंद्रिय संवेदन स्तर मत ओपिनियन के अंतर्गत आते हैं तथा बौद्धिक एवं प्रत्ययात्मक ज्ञान नॉलेज के अंतर्गत आते हैं। छठवां प्रश्न है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का क्या आधार है? उत्तर, प्रतियोगिता और संतुलन प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का आधार है। न्याय उनके अनुसार समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सद्गुण है जिसमें व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्याय अति आवश्यक है। यह मानव संबंधों को तोड़ने और बनाए रखने का कार्य करता है। प्लेटो के दर्शन में ज्ञान और मत के बीच का भेद भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान, जो नित्य और निरपेक्ष होता है, उसे पूर्णता से देखा जा सकता है, जबकि मत सामान्यतः व्यक्तिगत और सापेक्ष होता है। ज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज करना होता है, जिसके लिए एक आदमी को अपने प्रत्ययों के प्रति सावधान रहना चाहिए। बुद्धि से प्राप्त ज्ञान वास्तविकता की ओर ले जाता है, जबकि मत भ्रम और संदिग्धता का परिणाम होता है। प्लेटो ने यह स्थापित किया कि केवल सत्य ही वास्तविकता है, जबकि संभाव्यता एक भ्रम है जो हमें जटिलता और अनिश्चितता की ओर ले जाती है। इस सिद्धांत के माध्यम से वह दार्शनिक विमर्श को आगे बढ़ाते हैं और आगे की सच्चाइयों की खोज करते हैं।